स्वागत है गाइज आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 9 को करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए क्या करना है, एक मीनार का निर्माण करते हैं। यहाँ से यहाँ एक खींचते हैं मीनार, ये है मीनार और ये इसका क्या है, शिखर, और इसी मीनार का ये है पाद बिंदु। नीचे वाला क्या है, पाद बिंदु। दूसरी तरफ क्या है, दूसरा तरफ एक भवन है, ये भवन है, इसको लिखते हैं भवन। ये भवन का शिखर है और ये इसका पाद बिंदु है। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हमको इसको क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब ये इसका ऐसे बोला है कि शिखर का पाद बिंदु से भवन का कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। और बोला है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री से। कितना है, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अब ये जो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो बिंदु का नाम लिखते हैं। बिंदु का नाम यहाँ हो जाएगा ए, बी, सी और डी। हमें यहाँ लिखना है, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई को क्या माने हैं, x है ना, x माने हैं। तो अब क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। कैसे जानेंगे B, तो समझ जाना कि उभयनिष्ठ जो भुजा होगा दोनों में वही उसका B हो जाएगा। तो P हो गया यहाँ AB बट्टा हो गया BC। कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये बना रहा है tan 60 डिग्री का। AB क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो AB के भी रहने देना है BC। ओ सॉरी, मीनार की ऊंचाई वहाँ दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 50 मीटर। BC बराबर tan 60 डिग्री कितना माना था, √3/1। AB का मान दिया हुआ था 50 और ये BC बराबर है √3/1। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था पहले से 50 मीटर। अब इसको तिरछा गुना करेंगे, ये हो जाएगा √3 BC बराबर हो जाएगा 50। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 50/√3। जब 50/√3 हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, हम लोग को लेना है त्रिभुज लेना है BDC, त्रिभुज BDC में। त्रिभुज BDC में क्या लेना है, P इसको लेना है और B इसको। तो यहाँ हो जाएगा DC और B क्या हो जाएगा BC बराबर tan कितना है, 30 डिग्री। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री। DC बराबर हो जाएगा H क्योंकि भवन की ऊंचाई है, बटा यहाँ हो जाएगा BC। और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। अब हम लोग BC की जगह पे इसका मान रख देंगे। BC का मान कितना आया था, इतना, इसकी जगह पे हम लोग इतना मान रख देंगे। इसका मान रख देने पर ये आ जाएगा 50√3। अब ये जो है इससे गुना हो जाएगा, है ना, और इधर है इतना। गुना हो जाने के बाद इसमें क्या करना है, एच जो है √3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ डिवाइड, और ये 1/√3। अब ये इससे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा H3 और यहाँ हो जाएगा 50। इतना हो जाने के बाद ये गुना में, गुना वाला भागा में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना। अब इसको भाग लगाएंगे तो पूर्णांक में आएगा 16.2/3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, ये भवन की ऊंचाई, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां पर। क्या लिखा हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आइए चलते इस प्रश्न को हल करते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न पर। देखिए लिखा हुआ है, एक चौड़ा सड़क है ना, ये सड़क की दूरी कितना है, चौड़ा सड़क है 80 मीटर का है। टोटल दूरी कितना है, 80 मीटर का है। यहाँ से यहाँ 80 मीटर है। ये दोनों के बीच में सड़क के किनारे 2 खंभा लगा हुआ है। सड़क के दोनों आमने सामने में क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है। और ये दोनों खंभों के बीच सड़क से एक बिंदु है ना, बीच में बिंदु है, जिसमें से एक खंभा का उन्नयन कोण है शिखर से इसका 30 डिग्री, दूसरा का कितना है, 60 डिग्री। एक का है 60 डिग्री और दूसरा का है 30 डिग्री। ये खंभा है, इसको H मानते हैं, इसको भी H मानते हैं। अब यहाँ से यहाँ की दूरी समझ लीजिए x है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, 80 - x होगा।
है ना। अब यहाँ पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी और ए। यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखिए माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h है। अब इससे हमको क्या करना है, दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। और सी ई खंभा से सी ई कितना है 80 - x और बी सी कितना है x, है ना। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए लेंगे त्रिभुज ए बी सी में है, ये हो जाएगा P और ये B, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो जाएगा AB बटा BC बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। AB का मान दिया हुआ है H माने हैं इसको, BC का क्या लिए हैं x लिए हैं, यहाँ x लिखेंगे और 60 डिग्री होता है √3। अब ये इससे गुना कर देना, इसके नीचे कुछ नहीं देखे, इसको गुना कर दीजिए तो H बराबर क्या हो जाएगा √3x, है ना। अब दूसरा का निकालना है त्रिभुज, इसमें लेते हैं DEC में, ये हो जाएगा P और ये B, ये हो जाएगा DE बटा CE बराबर 10 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। DE का मान दिया हुआ है H, C का मान है 80 - x और 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे देखिए किस प्रकार हो जाएगा, ये इससे गुना और इससे, तो h जो है √3 के साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। अब h की जगह पे हम इतना मान रख देते हैं √3x इंटू √3, क्योंकि पहले से h का मान आया हुआ था 80 - x, इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x और 80 - x। आइए चलते हैं इस प्रश्न को। इतना हल हो जाने के बाद कितना आया है 3x बराबर 80 - x, इस माइनस किधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 80, है ना। ये हो जाएगा 4x 80 काट देंगे तो x का मान कितना निकला 20 मीटर। अब हम लोग क्या लिए थे, ये निकला हम लोग का BC का मान, जो BC लिए थे सड़क के बीच का बिंदु और खंभे के बीच का बिंदु, x बराबर कितना है 20 मीटर, और C जो लिए थे उसमें, तब क्या करना है 80 में हम 20 घटा देंगे, कितना हो गया 60 मीटर, है ना। अब क्या करना है, इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लोग निकाले हैं h बराबर कितना निकाले हैं √3x। तो हम लोग क्या करेंगे x में इसका मान बिठा देना है, x का मान क्या करना है बिठा देना है, तो √3 × 20, तो h बराबर हो जाएगा 20√3, यानी खंभों की ऊंचाई कितना निकला इतना, है ना। खंभे की ऊंचाई इतना और खंभों से बिंदु की दूरी, एक का निकला 20, दूसरा कितना निकला 60, यही क्या हो गया हम लोग का आंसर।